हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो है दर्शन निरूपण। दर्शन निरूपण में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। दर्शन निरूपण में हम सबसे पहले दर्शन का परिचय देखेंगे, फिर उसकी व्युत्पत्ति कैसे हुई है, फिर दर्शन के लक्षण, ठीक है, फिर आस्तिक दर्शन देखेंगे। और आस्तिक दर्शन में हम पढ़ते हैं कि 6 दर्शन होते हैं आस्तिक दर्शन में: सांख्य, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन। ये आस्तिक दर्शन के अंतर्गत आती हैं। और नास्तिक दर्शन की बात करें तो उसमें हम 3 दर्शनों को पढ़ते हैं, जो है चारवाक, बौद्ध और जैन दर्शन। ठीक है, अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो दर्शनों का परिचय कैसे हुआ था। देखो, सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि देखो, अगर हमारे अंदर कोई भी प्रश्न आता है हमारे मन के अंदर, तो उसका हल हम 2 प्रकार से खोज सकते हैं, एक औत्सुकतावश और एक आवश्यकतावश। अगर औत्सुकतावश की बात करें तो अगर हमारे मन में कुछ भी औत्सुकता है तो हम औत्सुकतावश खोज लेते हैं, और आवश्यकतावश अगर हमको किसी वस्तु की नीड है या किसी भी सोच की नीड है तो वो आवश्यकतावश आएगी। देखो, औत्सुकतावश जो भी दर्शन थे वो है पाश्चात्य दर्शन, और जो आवश्यकतावश थे वो आते हैं हमारे भारतीय दर्शनों में। भारतीय दर्शनों की बात करें तो ये दुखों के निवारण के लिए आवश्यकतावश भारतीय दर्शन की निर्माण किया गया था। जो भारतीय दर्शनों का जो चरम उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए होती है। ठीक है, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि इसमें फिलोसॉफी इसमें फिलो, ठीक है, ये फिलो होता है, और सोफिया जिसमें ज्ञान के लिए प्रेम, फिलो मतलब प्रेम और सोफिया मतलब ज्ञान, तो ज्ञान के लिए प्रेम मतलब दर्शन हो जाता है। अब भारतीय दर्शनों में क्या होते हैं कि 4 कालों में इनको विभाजित किया गया है। एक होती है वैदिक काल, एक होती है सूत्र काल, और एक होती है महाकाव्य काल, और एक होती है वर्तमान काल। जो वैदिक काल होते हैं, ठीक है, तो वैदिक काल में हमारे जो वेद होते हैं वो आते हैं और उपनिषद आते हैं। वेद हमारे कौन कौन से होते हैं? 4: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये 4 वेद किस में आ रहे हैं? वैदिक काल में। उपनिषद क्या होते हैं कि उपनिषद का मतलब होता है कि जो गुरु के समीप बैठकर उनके उपदेशों को सुनना। अगर गुरु के समीप है, आप गुरु के समीप बैठ कर क्या सुनना? उनके उपदेशों को सुनना क्या हो जाता है? उपनिषद। ठीक है, तो ये उपनिषद हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि जो उपनिषद होते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेदांत बोलते हैं। उपनिषद को क्या बोलते हैं? उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये वेदों के अंतिम भाग होते हैं। क्या होते हैं? अंतिम भाग। किसके? वेदों के। अंतिम भाग किसके? वेदों के होते हैं। ठीक है, और जो उपनिषद होते हैं उनमें धार्मिक और दार्शनिक विचार आते हैं, इसलिए भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम, देखो अभी हमने देख लिया कि जो वैदिक काल थे क्या किस में आते हैं? वैदिक काल में आते हैं वेद और उपनिषद आते हैं। वेद, 4 वेद हमारे भारतीय संस्कृति में माने जाते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उपनिषद क्या होते हैं कि गुरु के समीप बैठकर उनके उपदेशों को सुनना। और उपनिषद का मतलब होता है कि वेदांत बोलते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? वेद के अंतिम भाग होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं महाकाव्य काल। महाकाव्य काल जिसमें रामायण आती है, महाभारत आती है, ये हो गए। ठीक है, अब सूत्र काल में क्या होते हैं कि जो सांख्य दर्शन आए, वैशेषिक दर्शन आएंगे, वो जो न्याय दर्शन है, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन, इनका जो उद्भव होता है वो किसमें होता है? सूत्र काल में होता है। ठीक है, अब जो ये सबसे महत्वपूर्ण बोल सकते हैं कि भारतीय, ठीक है, भारतीय दर्शनों में। अब हम वर्तमान काल की बात करें तो वर्तमान काल कहाँ से प्रारंभ होता है? राजा राम मोहन राय से प्रारंभ हुआ है, जिसमें कौन कौन आते हैं? महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी, ठीक है, फिर आते हैं इसमें ही महात्मा गांधी के बाद स्वामी विवेकानंद, ये सब आते हैं। ये किसमें आते हैं? वर्तमान काल में। अब हम बात करते हैं इनकी व्युत्पत्ति की, दर्शन की व्युत्पत्ति कैसे हुई। तो दर्शन की व्युत्पत्ति की बात करें तो दर्शन शब्द है वो दृश्य प्रेक्षणीय धातु में लुट प्रत्यय लगकर बना होता है। दृश्य प्रेक्षणीय धातु में क्या? लुट प्रत्यय लगकर बना है। अब इसका जो अर्थ मान सकते हैं, उसका शब्द सा अर्थ क्या होगा कि जिसके द्वारा देखा जाए। किसके? जिसके द्वारा देखा जाए उसको कहते हैं दर्शन। दृश्य प्रेक्षणीय धातु में क्या लगाएंगे? लुट प्रत्यय लगा रहे हैं, तो उससे दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति हुई है। और इसका शब्द सा अर्थ क्या बोल सकते हैं कि जिसके द्वारा देखा जाए उसको क्या बोलते हैं? दर्शन। अब इसकी परिभाषा की बात करें तो दृश्यते यथार्थ तत्वम अनेन इति दर्शनम। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि जो शास्त्र क्या होता है? जो शास्त्र क्या होता है? यथार्थ तत्व को समझने का क्या दे? दृष्टिकोण दे। यथार्थ
तत्व को समझने का क्या दें दृष्टिकोण जो शास्त्र देता है वो क्या हो जाता है, दर्शन कहते हैं उसे। अब दर्शन में क्या होता है, सत्य और असत पदार्थ, सत्य और असत पदार्थों का ज्ञान क्या होता है, दर्शन होते हैं। सत्य असत पदार्थों का ज्ञान को भी क्या बोल सकते हैं आप, दर्शन बोल सकते हैं। दर्शन में क्या होता है कि जिन विषयों पर विशेष रूप से विचार किया गया है वो कौन कौन से होते हैं, इसमें आते हैं ज्ञान मीमांसा, ज्ञान के लिए मीमांसा, ठीक है। इसमें ही आते हैं नीति मीमांसा, आती है आपकी नीति मीमांसा, इसमें ही आपकी तत्व मीमांसा, इसमें ही आपका तर्कशास्त्र आता है, तर्कशास्त्र, और एक और आता है वो होता है सौंदर्य शास्त्र, ठीक है। तो व्युत्पत्ति देखी हमने सबसे पहले कि दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है वो दृश्य प्रेक्षणीय धातु में लुट प्रत्यय लगाकर दर्शन शब्द की व्युत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ होता है जिसके द्वारा देखा जाए। फिर इसके लक्षण देखें, दृश्यते यथार्थ तत्वम अनिनिति दर्शनम, जिसका अर्थ होता है कि यथार्थ तत्व को समझने का जो दृष्टिकोण प्रदान करता है उसे दर्शन बोलते हैं, या सत असत पदार्थ के ज्ञान को भी क्या बोल सकते हैं आप, दर्शन बोलते हैं। अब इसकी संख्या की बात करें तो दर्शन की संख्या होती है, अब जो सर्व दर्शन संग्रह नामक ग्रंथ है भारतीय दर्शन में, उसने दर्शनों की संख्या जो बताई है वो 16 संख्या बताई है, ठीक है। जिसमें हम पढ़ते हैं, अब जो भारतीय दर्शनों की उत्पत्ति है उसमें दर्शन को एक आस्तिक दर्शन होते हैं और एक होते हैं नास्तिक दर्शन, ठीक है। वेदों को मूल स्रोत मान के इन्होंने आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन बताए हैं। तो आस्तिक दर्शन क्या होते हैं, जो वेदों को मानने वाले, वेदों के क्या मानते हैं, को प्रमाण मानने वाले, ये परलोक को मानने वाले होते हैं, और ईश्वर पर भी ये क्या रखते हैं, देखो परलोक को भी मानते हैं, ईश्वर को भी मानते हैं, ईश्वर पर श्रद्धा रखने वाले होते हैं, और जो भी आपने जीवन में कर्म फल किए हैं उसको भी मानते हैं। मुख्य रूप से आपको बोलना है कि आस्तिक दर्शन की परिभाषा लिखने को आती है आपको। तो जो वेद को मानते हैं, परलोक को मानते हैं तथा ईश्वर पर जो श्रद्धा रखते हैं वो क्या होती है, आस्तिक दर्शन होती है। इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है, जो कि मैंने आपको बताई है। वो कौन कौन है, सांख्य, योग, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन। 1 2 3 4 5 और 6 वेदांत दर्शन, ये क्या हो जाती हैं, आस्तिक दर्शन होती है। आस्तिक दर्शन क्या होते हैं, जो वेद को मानते हैं, परलोक को मानते हैं और ईश्वर पे भी श्रद्धा रखते हैं, ये हो जाते हैं। अब इसमें कुछ हैं जैसे कि जो बौद्ध, जैन है और बौद्ध दर्शन है, ये क्या होते हैं, आस्तिक दर्शन मानते हैं इनको, क्योंकि ये क्या होते हैं, ये परलोक को मानते हैं। ये लोग क्या मानते हैं, जैन दर्शन और जो बौद्ध दर्शन है परलोक को मानते हैं, वे इन्हें केवल अभेदिक कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, अभेदिक कहते हैं। क्योंकि जैन और बौद्ध दर्शन क्या मानते हैं, वेदों को प्रमाणिकता को नहीं मानते हैं। जैन और बौद्ध हैं वो वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते। ये क्या होते हैं, वेदों की प्रमाणिकता को नहीं मानते, ठीक है। अब हम आस्तिक दर्शन हैं, जो वेद, परलोक और ईश्वर को मानते हो। आस्तिक दर्शन में जो 6 दर्शन आते हैं, सांख्य दर्शन आता है, वैशेषिक दर्शन आते हैं, योग दर्शन आते हैं, न्याय दर्शन है, पूर्व मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन है। उनको एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सांख्य दर्शन को पढ़ेंगे, जिसके लिए हमको यही फॉर्मेट रखना है कि सबसे पहले हम उसके प्रवर्तक आचार्य को जानेंगे, उसके पर्याय को जानेंगे, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी सांख्य दर्शन की, और सांख्य दर्शन में जो शेषवर और निरीश्वर भेद हैं उसके बारे में जानते हुए फिर सांख्य दर्शन के प्रमुख जो सिद्धांत सांख्य दर्शन ने दिए हैं उन सिद्धांतों को एक एक करके सब पढ़ते हुए कवर कर लेंगे। तो यही हर दर्शन के लिए हमको फॉर्मेट रखना, चाहे सांख्य हो, वैशेषिक हो, वेदांत हो, पूर्व मीमांसा हो, उत्तर हो मीमांसा या वेदांत हो, यही फॉर्मेट में हमको इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं वो थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कपिल मुनि। कौन थे, कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक आचार्य थे। अब इसके जो पर्याय बोलते हैं वो होते हैं निरीश्वर सांख्य, निरीश्वर दर्शन इसका पर्याय होते हैं। अगर इसकी परिचय की बात करें तो ये सांख्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है संख्या संबंधी होता है। उनका अर्थ क्या होता है, संख्या संबंधी। ये इसको ही क्या बोल सकते हैं, विश्लेषण भी बोलते हैं, विश्लेषण, ठीक है। अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी सांख्य दर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसको जानते हैं। जो सांख्य दर्शन है, जो सभी तत्व मानते हैं वो क्या हो जाते हैं कि जो योग दर्शन पढ़ने वाले हैं उसकी समान होती हैं, ठीक है।
जो सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। योग दर्शन क्रिया प्रधान होता है। देखो योग दर्शन क्या होता है, योग दर्शन क्रिया प्रधान होता है, और जो सांख्य दर्शन है वो होता है अपना ज्ञान प्रधान होता है। सांख्य दर्शन में पंचविंशति तत्वों का ज्ञान ही मोक्ष का कारण बताया गया। जो सांख्य दर्शन है उसमें मोक्ष का कारण किसको बताया गया है, मोक्ष का कारण, मोक्ष का कारण किसको बताया है, पंचविंशति तत्वों को, पंचविंशति तत्वों को क्या बताया गया है, मोक्ष का कारण। सांख्य दर्शन में मोक्ष का कारण बताया गया पंचविंशति तत्वों को। योग दर्शन क्या होता है, क्रिया प्रदान, और जो सांख्य दर्शन होता है वो होता है ज्ञान प्रदान। अब हम बात करते हैं कि सांख्य दर्शन के दो भेद माने गए। एक होता है शेषवर सांख्य, ठीक है, और एक होता है निरीश्वर सांख्य। जो शेषवर सांख्य, इतना ही अभी आपको पढ़ लेना है कि जो शेषवर सांख्य होता है वो क्या होता है और निरीश्वर सांख्य क्या होता है। अब हम बात करते हैं सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे त्रिविध दुख निवारण। त्रिविध दुख निवारण, सांख्य दर्शन का मुख्य प्रयोजन त्रिविध दुखों का निवारण करना था, ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट दुख था आदि भौतिक दुख था, फिर था आदि दैविक दुख और आध्यात्मिक दुख। जो आदि भौतिक दुख थे वो भौतिक द्रव्यों से दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है, उसे दूर करने वाले होते हैं, वो क्या होते हैं, आदि भौतिक दुख। जो उत्पन्न होते हैं किससे, भौतिक द्रव्यों से जो दुख या पीड़ा उत्पन्न होती है उसको कहते हैं आदि भौतिक। ये किससे हो सकती है, पशु से या शस्त्र से, ठीक है, ये पीड़ा उत्पन्न होती है भौतिक द्रव्यों से। किससे, भौतिक द्रव्यों से, भौतिक द्रव्यों से पीड़ा उत्पन्न हुई। भौतिक द्रव्य कौन कौन से, जैसे कि पशु और शस्त्र, इनसे जो पीड़ा होती है उसको क्या बोलते हैं, आदि भौतिक दुख। आदि दैविक की बात करते हैं तो आदि दैविक, जिसमें देवी प्रकोप से उत्पन्न दुखों को कहते हैं। देखो इसमें क्या होता है कि देवी प्रकोप से उत्पन्न दुख, किससे उत्पन्न दुख, देवी प्रकोप से उत्पन्न दुख, जिसमें क्या आते हैं, भूकंप और बिजली। इनसे जो उत्पन्न दुख होते हैं क्या होते हैं, वो आदि दैविक दुख होते हैं। अब आते हैं लास्ट, जिसमें है आध्यात्मिक दुख, जो क्या होता है, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुख होती हैं, वो क्या होते हैं, आध्यात्मिक दुख। जो शारीरिक होते हैं और मानसिक कारणों से उत्पन्न होते हैं, शारीरिक और मानसिक कारणों से, शारीरिक और मानसिक कारणों से उत्पन्न दुख, ये क्या होते हैं, जैसे कि तीनों दुखों का निवारण। अब बात करें तो तीनों दुखों के निवारण के लिए क्या करना चाहिए, दुखों निवारण तत्व ज्ञान से होता है, तत्व ज्ञान से तीनों दुखों का क्या होता है, निवारण होता है, ये याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन जानते हैं। तो मैंने जब आपको पदार्थ विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया था, पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण, तो जिसमें हमने सबसे पहले जानी थी कि पदार्थ की संख्या। तो जो सांख्य दर्शन था उसमें हमने पदार्थ की जो संख्या पढ़ी थी वो कितनी थी, 25, ठीक है। तो 25 होते हैं, जिसमें हम सबको देखते हैं, जिसमें हम पुरुष जानते हैं, पुरुष, ठीक है, प्रकृति आती है इसमें आपकी, इसमें महत आता है, अहंकार आएगा आपका, ठीक है, मन आता है आपका, जिसको उभेंद्री बोलते हैं ना। तो इसमें 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 तन्मात्राएं होती हैं, 5 तन्मात्राएं होती हैं और 5 महाभूत होते हैं, ठीक है, इनको ही जानते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन हो गया। अब सृष्टि उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखो सांख्य दर्शन के अनुसार अगर सृष्टि उत्पत्ति की बात करें तो जो आपकी प्रकृति है, ठीक है, प्रकृति और जब पुरुष का संयोग होता है तो सबसे पहले बनता है महत, फिर बनता है अहंकार, अहंकार से ही आपकी सात्विक, अहंकार, फिर आता है आपका राजस अहंकार और लास्ट में आता है तामस अहंकार। तो जो सात्विक और राजस अहंकार हैं उनसे आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां और इस 5
कर्मेंद्रियां और एक उभयात्मा मन। ठीक है, एक मन की उत्पत्ति होती है। अब जो राजस और तामस की बात करें तो इनसे तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं बनती हैं। शब्द तन्मात्रा, स्पर्श तन्मात्रा, रूप तन्मात्रा, रस तन्मात्रा और गंध तन्मात्रा। जिससे क्या होता है कि जो शब्द तन्मात्रा होती है उससे आकाश महाभूत की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? आकाश महाभूत की उत्पत्ति किससे होती है? शब्द तन्मात्रा से। स्पर्श तन्मात्रा से आपके वायु महाभूत की उत्पत्ति होती है। रूप तन्मात्रा से आपके अग्नि महाभूत, रस तन्मात्रा से जल महाभूत और गंध तन्मात्रा से पृथ्वी महाभूत की उत्पत्ति मानी जाती है। ठीक है, ये हो जाता है आपका सृष्टि उत्पत्ति और तत्व विवेचन। ये हो गया आपका सृष्टि उत्पत्ति एवं तत्व विवेचन। अब हम बात करते हैं कि जो सांख्य दर्शन है उसमें प्रमाणों का वर्णन कैसे किया गया है। तो इसमें ना तीन सांख्य दर्शन ने कितने माने? तीन प्रमाण माने। कौन कौन से? एक होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष माना है, फर्स्ट वन इज प्रत्यक्ष। सेकंड को मान बोले तो अनुमान, अनुमान। अगर आपके जो प्रत्यक्ष आंखों के सामने जो वस्तु दिखाई दे रही है उसको प्रत्यक्ष। अनुमान, आपने अनुमान लगा लिया कि होने की संभावना, जैसे कि धुएं को देखकर वहां पे आग के होने की संभावना, ठीक है, अग्नि के होने की संभावना, ये क्या हो गया? अनुमान। और अगर बात करें हम जो आप्त वचन, जो आप्त पुरुषों के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं उसको आप्तोपदेश कहते हैं। ये आप्त वचन भी, ये तीन प्रकार के प्रमाण इन्होंने सांख्य दर्शन ने माने थे। ठीक है, अब हम बात करें सत्य कार्यवाद। सत्य कार्यवाद का मीनिंग होता है बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। किसी भी कार्य की उत्पत्ति बिना कारण के हो नहीं सकती। कार्य अपनी उत्पत्ति से पूर्व कारण में सुप्त रूप से विद्यमान रहता है। कारण से कार्य की उत्पत्ति का अर्थ है अव्यक्त से व्यक्त होना। कार्य के नाश का अर्थ है व्यक्त से अव्यक्त होना। सत्य कार्यवाद के अनुसार अगर बोलते हैं तो किसी वस्तु का नाश नहीं होता है, केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है। सत्यवाद कार्यवाद की बात करें तो केवल उसके स्वरूप में परिवर्तन होता है, जैसे कि व्यक्त से अव्यक्त। ठीक है, ये क्या हो जाता है? अगर इसकी बात करें जो सत्य कार्यवाद है इसको हम और डिटेल से कार्य कारण सिद्धांत में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कार्य कारण सिद्धांत में इसको और डिटेल से पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं त्रिगुण वर्णन। देखो, त्रिगुण जिसमें आते हैं सत्व, रज और तम। सत्व, रज और तम आते हैं। क्या आते हैं? सत्व, रज और तम। ये क्या होते हैं? त्रिगुण होते हैं, त्रिगुणात्मक होते हैं। ठीक है, जो सत्व गुण क्या दर्शाते हैं? प्रीति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रीति को दर्शाता है। रज गुण होता है वो दर्शाता है अप्रीति को। किसको दर्शा रहा है? अप्रीति को। और जो तम गुण होता है विषाद को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है? विषाद को। तीनों गुण क्या होते हैं? एक दूसरे से अभिभव करते हैं, एक दूसरे को दबाते रहते हैं, एक दूसरे को अभिभव करते हैं और एक दूसरे को ही दबाएंगे, डिप्रेस्ड करते हैं। ठीक है, एक दूसरे में आश्रित होते हैं, एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और साथ साथ भी रहते हैं। देखो, क्या कह सकते हैं कि एक दूसरे को दबाते हैं। ठीक है, एक दूसरे में आश्रित क्या रहते हैं? एक दूसरे में आश्रित रहते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं? एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं और क्या करते हैं? साथ साथ भी रहते हैं, साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ये साथ साथ रहते हैं। अब जो सत्व गुण की बात करें तो ये सत्व होता है वो लघु होता है और प्रकाशक होता है। ये याद रखना है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है या एक शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाएगा। 5 मार्क्स की बात करें तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। त्रिगुण वर्णन कैसे होता है? तो जो सद्गुण प्रीति को दर्शाते हैं, रजगुण क्या होते हैं? अप्रीति को दर्शाते हैं और तमगुण क्या होते हैं? विषाद को दर्शाते हैं। अब जो सद्गुण की अगर विशेषता की बात करें तो जो सत्वगुण होते हैं क्या होते हैं? लघु और प्रकाशक होते हैं। रजगुण क्या होते हैं? उपस्तंभ होते हैं। ठीक है, और चलनात्मक भी होते हैं, स्तंभ वाला और चलनात्मक होते हैं। जो तमगुण होते हैं वो क्या होता है? गुरु होता है और कार्य को रोकने वाला भी होता है। जिस प्रकार दीपक, तेल और बत्ती अलग अलग होने पर भी एक ही प्रयोजन को पूरा करते हैं, उसी तरह तीनों गुण अलग अलग होने पर भी एक ही स्थान पर रहकर कार्य करते हैं। ये हो गया आपका त्रिगुण का वर्णन। अब हम बात करते हैं कि सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में क्या क्या समानताएं होती हैं। देखो, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद द्वारा सृष्टि उत्पत्ति का जो क्रम बताया गया है वो साम्य प्रतीत होती है। जो सृष्टि उत्पत्ति का क्रम, सृष्टि
उत्पत्ति का जो क्रम है दोनों में ही समान है। अब जो सांख्य दर्शन है अपना और आयुर्वेद है उसमें जो त्रिगुण सिद्धांत है, त्रिगुण सिद्धांतों में भी समानता प्रतीत होती है। ठीक है, अब जो सांख्य दर्शन और आयुर्वेद दोनों ने प्राण आदि वायु 5 का वर्णन किया है। जो 5 प्रकार की प्राण वायु होती है ना, प्राण आदि वायु का, प्राण वायु का 5 वर्णन किया है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में समानता है। ठीक है, ये हमारा सांख्य दर्शन हो जाता है। अब जो दर्शन है वो है योग दर्शन। अब ऐसे ही जैसे हमने सांख्य दर्शन पढ़ा है उसी टाइप से हमको योग दर्शन को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके प्रवर्तक आचार्य थे महर्षि पतंजलि। अगर इसके पर्याय की बात करते हैं तो इसका जो पर्याय है वो है शेषवर सांख्य। इसके परिचय की बात करें तो जो जैसे कि अगर बात करें तो जो सांख्य दर्शन था उसने कितने माने थे, 25 तत्व माने थे। ठीक है, और इसने क्या किया था कि एक 26वां, मैंने ये पदार्थ के विज्ञान के फर्स्ट चैप्टर पदार्थ एवं आयुर्वेद निरूपण में भी आपको बताया था कि जो 26वां तत्व था वो कौन सा था, वो है ईश्वर को इन्होंने माना था। ठीक है, 26वां तत्व माना था। अब जो क्या होते हैं सांख्य दर्शन की अपेक्षा तत्व 26वां तत्व ईश्वर या पुरुष विशेष अतिरिक्त मानते हैं, इसलिए योग दर्शन को क्या बोलते हैं, शेषवर सांख्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषवर सांख्य भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने 26वां तत्व पुरुष विशेष माना है। ठीक है, शेषवर सांख्य भी कहा जाता है। अब हम इसके प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं, जिसमें इसमें सबसे पहले प्रथम सूत्र है इसका अर्थ योगानुशासनम योगाश्च चित्त अनुवृत्ति निरोधा। जिसमें क्या होता है कि सबसे पहले योग शास्त्र का आरंभ हुआ। किसका आरंभ हुआ, योगानुशासनम, योग का क्या हुआ, आरंभ हुआ। और क्या बोलते हैं, चित्त की वृत्ति का निरोध, चित्त की वृत्ति का निरोध। ये क्या हो जाता है, आप क्या बोल सकते हैं, योग कहते हैं इसको। अर्थात यहाँ से योग शास्त्र का प्रारंभ हुआ, योग का आरंभ हुआ है और चित्त की वृत्ति का निरोध क्या बोलते हैं, अथ योगानुशासनम योगा चित्त वृत्ति निरोधा। ये हो जाता है प्रथम सूत्र आपका योग का। अब जो चित्त की वृत्ति की बात कर रहे हैं, चित्त वृत्ति, तो ये चित्त वृत्ति होती है वो वृत्ति भेद से क्लिष्ट और अक्लिष्ट होती है। क्लिष्ट और क्या होती है, अक्लिष्ट। ये दो भेद होते हैं, फर्स्ट वन क्लिष्ट एंड सेकंड इज अक्लिष्ट। अब क्लिष्ट क्या होती हैं, जिन वृत्तियों के उत्पन्न होने से पुनर्जन्म होता है। देखो पुनर्जन्म होता है वो क्या हो जाती हैं, क्लिष्ट। और पुनर्जन्म नहीं होता है, पुनर्जन्म क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो क्या हो जाती है, अक्लिष्ट होती है। ठीक है, जिससे पुनर्जन्म हो रहा है मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति आपको नहीं हो रही है, मोक्ष नहीं मिल रहा है, और पुनर्जन्म हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। और अगर पुनर्जन्म नहीं हो रहा है तो आपको क्या हो रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, मतलब हुआ ही नहीं ना जन्म आपका। मतलब आपकी जो साइकिल चल रही थी, मृत्यु फिर जन्म, मृत्यु फिर जन्म, तो आपकी मृत्यु हुई और पुनर्जन्म हुआ ही नहीं, तो क्या होता है, अक्लिष्ट। पुनर्जन्म नहीं हुआ तो मोक्ष की प्राप्ति हो गई आपको। ठीक है, ये हो जाती है अक्लिष्ट होती है। अब जो वृत्ति होती है वो 5 होती है। वृत्ति क्या होती है, 5 होती है। एक होती है प्रमाण वृत्ति, प्रमाण वृत्ति। सेकंड होती है विपर्य वृत्ति, विपर्य वृत्ति। विकल्प वृत्ति तीसरी, विकल्प वृत्ति। और फिर होती है निंद्रा वृत्ति और लास्ट होती है स्मृति वृत्ति। ये क्या हो जाती हैं, ये वृत्ति के प्रकार हैं। वृत्ति के कितने प्रकार होते हैं, 5। चित्त वृत्ति की बात करें तो वृत्ति भेद से क्लिष्ट अक्लिष्ट होती हैं। क्लिष्ट क्या होती हैं, जिसका पुनर्जन्म होता है और मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, उनको क्लिष्ट बोलते हैं। अक्लिष्ट क्या होती हैं, जिनका पुनर्जन्म हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति, पुनर्जन्म नहीं होता है। अक्लिष्ट क्या, पुनर्जन्म नहीं होता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, ये हो जाती है आपकी चित्त वृत्ति। अब हम बात करते हैं कि जो योग दर्शन है उनको प्रमाण वर्णन, कौन कौन से प्रमाण को मानते हैं। इस योग दर्शन क्या बोलते हैं कि योग दर्शन प्रत्यक्ष को मानते हैं, जो आपके सामने है, जो है वास्तव में, उसको मानते हैं। अनुमान को भी मानते हैं और आगम को प्रमाण वृत्ति कहते हैं। ये आगम को क्या बोलते हैं, प्रमाण वृत्ति। ठीक है, ये मान लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं ईश्वर की व्याख्या। 4th नंबर इसमें आता है ईश्वर की व्याख्या। ये ईश्वर को मानते हैं, अभी मैंने बताया आपको कि जो 26 तत्व था उसको ईश्वर मानते हैं। तो पर किस टाइप के ईश्वर को मानते हैं इसकी बात करते हैं। जो क्या होते हैं, कर्म का फल और कर्म से जुड़ी वासना से जो रहित होते हैं,
देखो जो कर्म का फल और जो कर्म से जुड़ी वासना है, जो लालच, कर्म से जुड़ी वासना से क्या होते हैं, रहित होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ईश्वर मानते हैं, उसे ईश्वर कहते थे ये। ठीक है। अब हम जो प्रमुख सिद्धांत में हम देखेंगे कि 5th नंबर का है समाधि की भेद। तो इन्होंने समाधि की 4 भेद बताए। कितने बताए? 4 भेद बताए। कौन सा था? एक सभी तर्क, एक था निर्वितर्क, तीसरा था सविचार और चौथा था हमारा निर्विचार। आपको बस ये समाधि के 4 भेद हैं, ऐसे याद रख लेना है कि सभी तर्क, निर्वितर्क, सविचार और निर्विचार समाधि के 4 भेद बताए हैं प्रमुख सिद्धांत किसके, योग दर्शन में। ठीक है, ये हो जाते हैं समाधि के भेद। अब हम जो अष्टांग योग बताते हैं, जो योग दर्शन में अष्टांग योग बताए हैं वो होती हैं यम 8 अष्टांग योग, मतलब अष्टांग योग 8 बताएं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अच्छे से रखना है इसको। ठीक है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जिसमें यम बताए हैं इन्होंने 5 बताए हैं। अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। याद इतना नहीं रखना है। आप अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको इतना भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। अष्टांग योग में अष्टांग योग के नाम लिख दोगे। अब उसके अंदर की डिटेलिंग करने की जरूरत नहीं है आपको, बस उतना भी लिख दोगे तो काम हो जाएगा। यम होते हैं वो 5 होते हैं, नियम भी 5 होते हैं। आसन क्या होता है कि आसन के द्वारा निश्चलता और सुख की प्राप्ति होती है। आसन के द्वारा क्या होता है, सुख की प्राप्ति। और जो प्राणायाम होता है, जैसे श्वास और प्रश्वास की गति की को प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, उसकी श्रृंखला को प्राणायाम कहेंगे। प्रत्याहार, धारण, चित्त को किसी देश बांधना या लगाना धारणा कहलाता है। ठीक है। और फिर ध्यान आ जाता है, धारणा और ध्यान। धारणा के ज्ञान का एक सा रहना, देखो जो धारणा अभी की थी हमने उसका एक सा रहना क्या होता है, ध्यान। और समाधि क्या हो जाती है, ध्यान में जो ज्ञान एक सा हुआ है उसका केवल प्रकाश हो और अपने रूप से शून्यता हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, समाधि कहते हैं। ठीक है, ये हो जाते हैं अष्टांग योग, जिसमें हमने पढ़ लिए। फिर अष्ट योगिक सिद्धियां क्या होती हैं, अष्ट सिद्धियां होती हैं अणिमा, लघिमा, महिमा। सॉरी, जो अष्ट योगिक सिद्धियां हैं वो अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, वशित्व, ईसी त्रब्ध, यत्र कामा, वसायत्र। जिसमें हम देखते हैं कि अणिमा सूक्ष्म कर सकना, क्या कर सकना, सूक्ष्म, ये होता है सूक्ष्म कर सकना, अपने शरीर को सूक्ष्म कर सकना कहलाता है अणिमा। और जो होता है लघिमा क्या होता है कि अपने शरीर को बोझ को हल्का कर सकना, अपने शरीर में जो बोझ है, जो भारीपन है उसको क्या करना, कम कर लेना, लघिमा कहलाता है। महिमा क्या कहलाता है कि जो फैल जाए, फैलाव में बड़ा कर सकना, महिमा कहलाता है। प्राप्ति क्या होता है कि इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकना, किसको, इष्ट पदार्थ को, ये होता है इष्ट पदार्थ को, क्या, अर्थ को प्राप्त कर सकना, इष्ट पदार्थ को प्राप्त कर सकना क्या हो गया, प्राप्ति। और प्राकाम्य में क्या होता है, इच्छा का पूरा होना, इच्छा का पूरा होना। वशित्व यानी कि प्राणियों को बस में करना, वश यानी कि बस में करना, किसको, प्राणियों को, बस में प्राणियों को करना। ठीक है। अब हम बात करते हैं ईसी तृप्त। ईसी तृप्त मतलब होता है ऐश्वर्य संपादन करने का सामर्थ्य, मतलब आपके पास सुख संपत्ति आ जाए तो क्या बोलते हैं, ऐश्वर्य संपादन सामर्थ्य। किसका आपके पास सामर्थ्य है, ऐश्वर्य संपादन का सामर्थ्य आ गया। फिर यत्र कर्मा वसा इत्र, इसका अर्थ होता है जो संकल्प किया है वह पूरा होना, जो संकल्प किया था, संकल्प किया उसका पूरा होना क्या कहलाता है, वसायत्व। ये क्या हो जाती हैं, अष्ट योगिक सिद्धियां आपकी, अष्ट योगिक सिद्धियां हो गई। अब जो अष्ट योगिक सिद्धियां होती हैं वो संयम का फल होती हैं। संयम मतलब धारणा की आपने, ध्यान किया और समाधि, इन तीनों का क्या होती हैं, फल होती हैं। इन तीनों का क्या होती हैं, फल क्या होती हैं, अष्ट योगिक सिद्धियां। अष्ट योगिक सिद्धियां इन तीनों का फल होती हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा
योग दर्शन। योग दर्शन को पढ़ लिया। अब आने वाली वीडियोस में हम जो बाकी के दर्शन है उसको भी पढ़ लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।